आज उनको उसी सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज से इसकी निगरानी में इस एसआईटी की जांच होनी चाहिए। पर ज्यादा देर बवाल न करिएगा, 1 घंटे में निपटा लीजिएगा। 12 बजे से सदन आराम से चलाना है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ, कृपया हम सकारात्मक चर्चा जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं प्रसन्न चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं, राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं, हमारे साथ मौजूद है। चौधरी जी, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। बीजेपी की तो ऐसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा? नहीं, आप क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं बीजेपी तो देखो अपना कैसे तैसे हैंडल कर लेगी, आप लोग का कैसे हैंडल होगा? नहीं, हमारा तो हैंडल पहले से ही है। अब ये जो चिल्ला रहे हैं लोग, अब ये अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते? जब मंदिर बनने लगा तब ये लोग कहाँ थे? आज इन्हें चढ़ावा चोरी की बात हो रही है। और जब कानून है, कानून अपना काम कर रहा है, एसआईटी बनी है, जो दोषी है उनको सजा मिलेगी। और क्राइम और क्रिमिनल का कहीं भी कोई भी हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं होता कि वो किसी जाति से है, किसी धर्म से है, उसका व्यवसाय क्या है। वो कहीं भी कहीं गड़बड़ यदि होती है, यदि वो करता है तो उसको सरकार जवाब देती है। और उत्तर प्रदेश में तो कानून व्यवस्था के ऊपर ही तो उत्तर प्रदेश को आज जिंदा है, और उत्तर प्रदेश का आज पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में नाम लिया जाता है। तो ऐसा कहीं है नहीं, जो जिसने गलत किया होगा उसे सजा मिलेगी, और मिल रही है। अब पता नहीं ये लोग क्यों वो कर रहे हैं। इनको पास मुद्दे तो कोई है नहीं उठाने के लिए, जनता के लिए काम करने का इनका मन नहीं है। हमेशा दिखावा करना है, फोटो खिंचवाने हैं, सदन को चलने नहीं देना है। जहां चर्चा होनी चाहिए वहां चर्चा होनी चाहिए, उस चर्चा पे बैठे, उस चर्चा को करें, सार्थक चर्चा करें। जो काम सरकार तो कल विधानसभा में रालोद की क्या भूमिका होगी? लेकिन आप क्या करोगे जब ये सब इश्यूज रेज किए जाएंगे, जिसका जिक्र अभी मैडम कर रही थी? रालोद हमेशा सार्थक चर्चा के पक्ष में रहा है। हम आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोग हैं। आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने संविधान को हमेशा प्राथमिकता दी है और लोकतंत्र को प्राथमिकता दी है। वहां चर्चा होगी, हम चर्चा का भी हिस्सा बनेंगे। क्या आप चाहते हैं कि चढ़ावा चोरी पर सरकार के सदन के भीतर चर्चा हो? बिल्कुल, जो सार्थक चर्चा होनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। चर्चा से कौन भाग रहा है? लेकिन ये अपने गिरेबान में झांके ना, जो चर्चा करने वाले हैं वो देखें ना, हम कहीं पर चर्चा करें, उनके पास है ही नहीं। वो तो ऐसे ही ड्रामा करने वाली बात है, लोगों को बहकावे वाली बात है। ये तो मतलब आप करें तो जनहित और विपक्ष करें तो ड्रामा। लोग जाते हैं और चढ़ावा भी देते हैं, उसका कोई हिसाब तो कभी हुआ नहीं, ना कोई करता है। लेकिन फिर भी यदि किसी ने गलत किया है, सरकार उसको सजा देने के लिए तैयार बैठी है। एसआईटी गठित हो रही है, जो उसमें दोषी है उनको सजा मिलेगी। आपको लगता है इन दिनों बीजेपी के जो फैसले हैं वो लगातार गलत हो रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, संकेत बड़े खतरनाक आ रहे हैं? नहीं, आपके चेहरे पे कुछ डर का माहौल दिख रहा है मुझे, या विपक्ष वालों को लगता होगा। आपको डरे हुए दिख रहे हैं मुझे। ब्रजेश से नहीं, कोई डर का माहौल नहीं है, नहीं बिल्कुल डरे हुए नहीं है। देखो, ये तो लोकतंत्र का एक हिस्सा होता है। आप कहते होंगे कि भाई डर, कोई नहीं डर रहा है भाई। आप श्योर है ना, आप में आत्मविश्वास तो है? रिजल्ट पे बात करेंगे जहां आप बिल्कुल पक्का आत्मविश्वास है। हम हर तरीके से जवाब देने को तैयार हैं और हमारी पार्टी मजबूत है। आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में हम एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। हर समय पे, हर पल पे हम जवाब देने को तैयार हैं। और नहीं, मुझे आपकी चिंता ये है कि 2 साल आप विपक्ष की ड्रामेबाजी में रहे और उसके बाद अब 3 साल आप जनहित में गुजार रहे हैं, तो जनता को कौन सा वाला बताइएगा, पहला वाला या दूसरा वाला? बिल्कुल सही बात है, ये तो लोकतंत्र का हिस्सा है। देखो, मेरी बात सुनो ब्रजेश जी, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। हमने आंदोलन से और जनता की आवाज उठाने का कार्य किया है। अब हम सरकार में रह के जनता की आवाज को उठाते हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। कृपया हमारे साथ सर बने रहिएगा। जनहित के कार्य बहुत शुक्रिया। कार्य करने का काम करते हैं।